एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं आप सबसे शेयर करूंगी बिकॉज़ बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि मैं कैसे सॉल्व करती हूँ क्वेश्चंस को, मेरी अप्रोच क्या रहती है, वो सब जानना चाह रहे थे। लेकिन जैसे मैं पहले मॉक टेस्ट अपलोड करती थी, अभी मैं अपलोड करने जा रही हूँ तो वो क्रैश हो जा रहा है। जो रिकॉर्डिंग ऐप है ना, वो उतने आवर्स की रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा है। तो मैं इसके लिए आपको शायद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरे भाई के पास डेस्कटॉप है तो मैं उसका यूज़ करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने यहाँ से मॉक टेस्ट दिया था, रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन वो पूरा फेल हो गया, रिकॉर्डिंग क्रैश हो गई। तो कुछ टाइम में मैं होप कर रही हूँ कि वो मैं करूँगी। पता है 3-4 दिन से तो मेरी इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, कि सिर्फ इसीलिए कि मैं पूरे टाइम इसी में लगी रह रही थी कि मैं चेक करने में कौन सा ऐप काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप काफ़ी पुराना है ना, इसलिए। तो अब आते हैं इस पे। SBI PO का मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था, 2025 का फर्स्ट मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था, जो कि मैंने अपने टू डू में शेयर किया था, मुझे अटैम्प्ट करना है। तो उसमें पता नहीं कैसे इतनी परसेंटाइल अच्छी आ गई, लेकिन हाँ, मैथ्स की परफॉर्मेंस वैसे भी बहुत ख़राब है उसमें। मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। ओके, सो देखते हैं एनालिसिस इसका पहले, उसके बाद फिर बाकी की अपडेट्स मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे स्कोर की। तो इस मॉक में जो मेरा स्कोर था ना, वो था 54.5 आउट ऑफ 100। एंड इसमें जो कट ऑफ थी वो थी 58। मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। अटेम्प्ट मैंने 62 किया था और करेक्ट इसमें से 56 हुआ है। इनकरेक्ट 6, मतलब 6 इनकरेक्ट है, तो आई गेस ठीक ठाक ही है एवरेज, बिकॉज़ इसमें इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। एक्यूरेसी 90% है, पहले से इम्प्रूव हुई है थोड़ी सी। आई डोंट नो नेक्स्ट टेस्ट में क्या होगा। और ये देखिए, ये तो एनालिसिस मैं इसमें स्कोर दिखा देती हूँ अब सब्जेक्ट वाइज। तो इंग्लिश में मैंने 30 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 28 करेक्ट हैं और इनकरेक्ट है 2 क्वेश्चंस। और इसमें जो जो मुझे डाउटफुल लग रहा था वो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अटैम्प्ट किया था तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। तो इसमें है मेरा मार्क्स 27.5 आउट ऑफ 40। क्वांट्स में तो आप सभी को मेरी हालत पता ही है कि क्या चल रहा है मेरे साथ। क्वांट्स में जितना भी करूँ, आपको दिख रहा होगा कि मतलब मेरी डेली टू डू में क्वांट्स का कितना ज़्यादा वेटेज रहता है, लेकिन स्टिल क्वांट्स को लेकर पता नहीं क्या हो जाता है। पता है, एक मेरे अंदर ना एक फोमो क्रिएट हो गया है। जैसे ही क्वांट्स का सेक्शन ओपन होता है तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं बार बार खुद को बोलती हूँ कि मोटिवेट करती हूँ खुद से ही अंदर से कि नहीं, मुझे करना है, मैं कर लूँगी। लेकिन स्टिल इसमें आप स्कोर देख सकते हो मेरा। 11 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए, 7 सही हैं और 4 गलत है। और हाँ, RRB क्लर्क में जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ ना, क्वांट्स का सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ, तो वो एक अब और ज़्यादा डर हो गया है मेरे अंदर क्वांट्स को लेकर। तो इसमें मेरा स्कोर था 6 आउट ऑफ 30, बहुत गंदा है। इसमें तो मैंने कट ऑफ भी क्लियर नहीं की है, बट आगे मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किया है 21 आउट ऑफ 30, तो इसमें से करेक्ट 21 है, मतलब इसमें 100% एक्यूरेसी है और 21 मार्क्स ही आए हैं। तो ओवरऑल 54.5 मार्क्स बने हैं। इन्हीं दोनों से मार्क्स कह सकते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग की वजह से ही मार्क्स अच्छे आए हैं। अदरवाइज़ क्वांट से तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वैसे भी नहीं होती हैं मुझे। तो अब मूव करते हैं ना एनालिसिस वाले पार्ट पे। लेट्स सी कि क्या था मेरा, मतलब क्या गलत हुआ था। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, सोल्यूशन वाले पार्ट पे एंड देन एनालिसिस पे मूव करेंगे। परसेंटाइल मैं आपको दिखा दूंगी क्योंकि गाइडली में। और हाँ, अगर आपको गाइडली का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है या मतलब PDF वाला बंडल PDF जिसको प्रैक्टिस करनी है, वो बंडल PDF ले सकता है। और जिनको मॉक टेस्ट देना है वो प्लैटिनम मॉक टेस्ट ले सकता है, जैसे मैंने परचेज़ किया हुआ है। तो वो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, RS12। ओके, RS12, मतलब मैं स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, मैं एक स्ट्रिप लगा दूंगी, ठीक है। तो ये ना इंग्लिश का सेक्शन था। इंग्लिश के सेक्शन में मेरा ये एक गलत हुआ है, ये जो रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होता है, और उसके बाद एक ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन गलत हुआ है। इसमें ना ये वाला सब तो सही था, जिसमें मुझे डाउट था, लाइक दिस वन मुझे लग रहा था नो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मैंने सोचा नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद 30 वाला है ना, ये पैराजंबल था, ये 10th वाला। हाँ, ये नॉर्मल मतलब फिलर्स था। उसके बाद का सही है, एरर डिटेक्शन, जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये सही हो सकता है, वही मैंने अटेम्प्ट किया है। अदरवाइज़ मैंने रिस्क नहीं लिया है नेगेटिव होने का।
और तो बाकी तो सब सही है। इसमें जो क्या कहते हैं, ये जो आरसी था ना, ये हमारा जो अभी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था ना, अहमदाबाद वाला केस, उस पे बेस्ड आरसी था और इजी था, हो गया था, काफ़ी इजी आरसी मुझे लगा था। और हाँ, ये मिस स्पेल्ट वाला जो था ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। मुझे लग रहा था कि इसमें एक से दो या तीन क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों सारा सही हो गया। बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, इसमें कुछ मतलब इजी नहीं कह सकते थे। और ये क्लोज टेस्ट था जो कि हो गया था इजली। तो ये ओवरऑल इंग्लिश का सेक्शन था। ओके, और आते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स में ये लगातार 3 गलत हुआ है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये मेरा बन गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है ये मुझे नहीं पता। अभी मुझे इसका एनालिसिस करना है, मैं इसका देखूंगी कैसे क्या हो सकता है। और उसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन तो सही हो गया। उसके बाद ये 3 क्वाड्रेटिक थे, इसके अलावा कोई भी वन लाइनर नहीं था, ठीक है। बाकी सारी डीआई और अर्थमेटिक भरी पड़ी थी। और इस वाली डीआई पे आते हैं, ये बॉल्स वाली डीआई थी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थी, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चंस हो पाए वही मैंने करा था। और इसके बाद टाइम ओवर हो गया। और ये एक अर्थमेटिक अटेम्प्ट किया था, स्टेटमेंट बेस्ड था, तो ये भी नहीं हुआ। तो क्वांट से तो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मुझे सारा कुछ ये करना पड़ेगा। और इसमें हाँ, रीजनिंग में देखो, ये एक पज़ल थी, ये भी हो गया था। उसके बाद फिर सेकंड ये इनइक्वालिटीज़ वगैरह थी, ये भी कंप्लीट हो गई थी ईजिली। उसके बाद फिर ये एक और पज़ल थी, लीनियर बेस्ड थी, तो ये भी हो गया था। इसके बाद फिर ये एक मतलब वन लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग था। और इसको मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था, सबसे लास्ट में, देख रहे हो, मतलब 1 मिनट एंड 16 सेकेंड्स मैंने लिया है इसमें। और उसके बाद आते हैं, ये वाली डीआई थी, मतलब इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, सॉरी डीआई कह रही हूँ, पज़ल। इसमें 4.5 मिनट मैंने लिया, क्योंकि पता नहीं क्यों इसका ना बहुत इजी था, लेकिन कुछ एक मेरा पॉइंट मिस हो रहा था, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गया। फिर ये आते हैं 86th वाले पे, ये था, ये मैंने नहीं बनाया था क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था मेरे पास। और इसके बाद आते हैं, हाँ ये वाली ना मेरी बन गई थी, लेकिन इसमें ना एक पॉइंट मेरा मिस हो रहा था, जिसकी वजह से ये मैं मार्क नहीं कर पाई थी। फिर मैंने लास्ट में बस एक क्वेश्चन मार्क किया था, इसका सही हो गया। मतलब इसमें 3 से 4 वैल्यूज़ आ जा रही थी, लास्ट की 2 या 3 गड़बड़ हो रही थी, वो मैं सही से अरेंज नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो ये गड़बड़ हुआ। तो ये था ओवरऑल सेक्शन कंप्लीट जो मैंने किया। और एनालिटिक्स में मूव करते हैं। तो आप लोग अपना बताना कि आपका कैसा स्कोर रहा। एक सेकेंड। ओके, तो आप देख सकते हो परसेंटाइल और रैंक। मेरी परसेंटाइल है 96 परसेंटाइल और रैंक है 3140। एंड ये कुछ खास नहीं है एसबीआई पीओ के लिए, क्योंकि इसकी कट ऑफ ही हाई जाती है। और ये तो अगर मैं फॉर्म फिल करूँगी तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होएगा एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है। ओवरऑल तो आप देख ही चुके हैं कि क्या कैसा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पर्सनल प्रिपरेशन की, कैसी क्या चल रही है प्रिपरेशन। ऑनेस्टली जो मेरा वीक 2 था ना, वो इतना प्रोडक्टिव नहीं था, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रह गई थी। वीक 3 में मैं सब कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ मैं कवर अप कर लूँ, बट मुझे नहीं लगता जो मैंने वीक 2 में पेंडिंग छोड़ा हुआ है वो मैं कवर कर पाऊँगी, क्योंकि वीक 2 पता नहीं क्यों बहुत स्लो सा गया है। कोई बात नहीं, अर्ली स्टार्ट किया है तो ठीक है, बैलेंस आउट हो जाएगा धीरे धीरे करके। फोकस है कंसिस्टेंसी, बिकॉज अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, जो कि रहना है आपको, बिकॉज अभी का जो टाइम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ना एक अलग प्रेशर फील होता है, डेफिनेटली वो मोटिवेशन देता है, लेकिन वो प्रेशर अलग से फील होता है कि हाँ मुझे इतना करना है। लेकिन जब वो मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता है तो फिर हम उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं। तो अगर अभी से हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। मैंने जैसे सोचा है कि एसएससी सीजीएल का भी मैं डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दूं, ताकि एग्जाम होते होते, प्रीलिम्स एग्जाम होते होते मैं एटलीस्ट 100 मॉक्स प्रीलिम्स का मैं दे लूँ एसएससी सीजीएल का। एंड सेम गोज विद ऑल दीज थिंग्स। मतलब बाकी आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का मैं मॉक टेस्ट इसलिए भी ज़्यादा दे रही हूँ ताकि मेरा जो आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और उसमें इफ बट ना रहे कहीं भी कोई भी। और एसबीआई पीओ से तो मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं फिल करूँगी या नहीं करूँगी, वो जब आएगा फॉर्म तब देखा जाएगा। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वैकेंसी, और मेरी प्रिपरेशन जैसी होगी उस अकॉर्डिंग मैं दूंगी उसको। अभी इससे ये बेटर होगा कि जो मेरा आईबीपीएस पीओ का या फिर फर्दर आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी अगर मैं हाई लेवल का मॉक्स दूंगी
तो इसलिए ये बेटर हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी को भी सजेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करते रहो, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम, मेरा हर एक एग्ज़ाम का टारगेट है कि 100 मॉक्स मुझे हर एक एग्ज़ाम में कंप्लीट करना है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। इसीलिए मैंने आप सभी से कहा है गाइडली एंड टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लेने को, क्योंकि वो हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे या फिर पहले टेक्स्ट बुक का फिर गाइडली का ऐसे करके हम लोग देते रहेंगे, और इससे हमारा 100 मॉक्स भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत ईजिली। एंड जब हम लास्ट मॉक्स देंगे ना, तब देखना आप स्कोर आपका खुद ही बूस्ट हो जाएगा एंड स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। अगर आई होप आप लोग की भी टू डू अच्छे से कंप्लीट हो रही होगी। जैसे मेरी तो इतनी वीक 2 बहुत ज़्यादा स्लो था, वीक 1 अच्छा गया था, वीक 2 बहुत ज़्यादा स्लो गया था, वीक 3 ठीक ठाक जा रहा है अभी के लिए। अभी भी 3 दिन बचे हुए हैं वीक 3 में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव करने की कोशिश करूँगी। तो ये था आज का मॉक एनालिसिस और आज की मेरी वीडियो और थोड़ी सी बातें जो हमने की हैं। आप लोगों ने भी ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, या फिर रीसेंट मॉक जो आपने अटेम्प्ट किया है उसका स्कोर शेयर करना कि आपका कितना स्कोर बना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, एंड हाइप ज़रूर दे देना, और सब्सक्राइब करना जो भी इस चैनल पे नए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी कंसिस्टेंट, ओके, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।